हेलो फ्रेंड्स, आपका आपके अपने चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। इसमें हम एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप यह वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो मैं ये शर्त के साथ कह सकती हूँ कि आपको फिर एंशियंट हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उसके आंसर बताऊंगी। क्वेश्चन फर्स्ट, गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में किया गया था? आंसर, तीसरे मंडल में। क्वेश्चन सेकंड, किस वेद में जादू टोने का वर्णन है? आंसर, अर्थवेद। क्वेश्चन थर्ड, ऐसा कौन सा वेद है जो गद व पद दोनों में उपलब्ध है? आंसर, यजुर्वेद। क्वेश्चन फोर्थ, रजत रंगनी किसके द्वारा रचित पुस्तक है और इस पुस्तक का संबंध किस विषय से है? आंसर, ये पुस्तक कल्हण द्वारा रचित है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन फिफ्थ, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आंसर, हेरोडोटस को। क्वेश्चन सिक्स्थ, भारत देश के नाम भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है? आंसर, अष्टाध्याय। क्वेश्चन सेवंथ, किसने हुनों के आक्रमण से राज्य की रक्षा की थी? आंसर, स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन एट्थ, कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? आंसर, रजत रंगनी। क्वेश्चन नाइन्थ, फाहियान चीनी यात्री किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? आंसर, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन टेंथ, दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? आंसर, 7वें मंडल में। क्वेश्चन 11th, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? आंसर, परुष्णी नदी के किनारे, जिसे हम आज के टाइम पे रावी नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 12th, महाभारत का पुराना नाम क्या था? आंसर, जय संहिता। क्वेश्चन 13, सती होने का साक्ष्य किसके अभिलेख से मिलता है? आंसर, एरन अभिलेख से। क्वेश्चन 14, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? आंसर, तांबा, जिससे उन्होंने पहली बार प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाई थी। क्वेश्चन 15, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? आंसर, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन 16, इब्न बतूता द्वारा लिखे यात्रा वृत्तांत का नाम बताएं। आंसर, रिहला। कभी कभी ना रिहला को रेहला भी लिख देते हैं पेपर में, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन 17, आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आंसर, लोहा, जिसे हम श्याम अयस्क भी कहते हैं। क्वेश्चन 18, उत्तर वैदिक काल में हल और हल रेखा को क्या कहा जाता था? आंसर, हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। क्वेश्चन 19, 16 महाजनपद की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? आंसर, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन 20, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? आंसर, महावीर स्वामी। और हाँ, जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थकर थे और जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभदेव थे, परंतु उन्हें हम वास्तविक संस्थापक नहीं कहते हैं। क्वेश्चन 21, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? आंसर, प्राकृतिक भाषा में। 22, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? आंसर, पार्श्व, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। क्वेश्चन 23, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? आंसर, इंडिका। क्वेश्चन 24, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी और कब? आंसर, दयाराम साहनी ने की थी 1921 में।
क्वेश्चन 25, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? आंसर, कालीबंगन। क्वेश्चन 26, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? आंसर, भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक लिपि मतलब जो लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन 27, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? आंसर, जामिल, जो कि उनके वो दामाद थे। क्वेश्चन 28, एशिया की ज्योतिपुंज जिसे हम लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? आंसर, गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन 29, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर, श्रावस्ती में। क्वेश्चन 30, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? आंसर, पाली भाषा में। क्वेश्चन 31, बुद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? आंसर, संबोधि। क्वेश्चन 32, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? आंसर, अलाल कलाम। बौद्ध धर्म में ये बौद्ध सभाएं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसे पूरा डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व और स्थान था राजगृह और अध्यक्ष उस टाइम पे महाकश्यप थे और शासनकाल अजात शत्रु का चल रहा था। अब इसे याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि आपने ये देखा कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो भी 483 ईसा पूर्व हुई थी, वैसे ही जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो भी 483 ईसा पूर्व हुई थी। जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो 38 ईसा पूर्व हुई थी। तो 483 से हम नीचे वाले को याद कर सकते हैं कि 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। जगह थी वैशाली और अध्यक्ष थे शबकामी और शासनकाल कालाशोक का चल रहा था। ऐसे ही जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी वो 255 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र और अध्यक्ष मोगलीपुत्र और शासनकाल अशोक का। जैसे हमने पहले याद किया कि द्वितीय बौद्ध संगीति के टाइम पे कालाशोक का शासनकाल चल रहा था, वैसे ही तृतीय बौद्ध संगीति के टाइम पे अशोक, कालाशोक, अशोक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी वो प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुई थी और स्थान था कुंडलवन, जिसे हम कश्मीर के नाम से भी जानते हैं। और इस टाइम पे अध्यक्ष थे वासुमित्र, जिसे अश्वघोष इनके मतलब एक तरीके से उपाध्यक्ष थे और शासनकाल चल रहा था कनिष्क का। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, चोल शासक राजा राज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? आंसर, राजा राजेश्वर मंदिर का। क्वेश्चन नंबर 34, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर, बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 35, सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था और उस युद्ध का नाम बताइए? आंसर, झेलम नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध को हाइडेस पिच के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सिकंदर का सेनापति कौन था? आंसर, सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 37, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर, कुमारगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 38, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कौन था? आंसर, कालिदास। हाँ, आपने कितने क्वेश्चन सही किए इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन 39, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर, रुपया। क्वेश्चन नंबर 40, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर, श्रीगुप्त। क्वेश्चन 41, बौद्ध धर्म में घोड़ा किस घटना का प्रतीक है? आंसर, गृह त्याग। ये क्वेश्चन है ना, जो जितने भी प्रतीक बौद्ध धर्म में दिए गए हैं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसे आप अच्छे से याद जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर, अशोक। क्वेश्चन नंबर 43, आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आंसर, मक्खाली गोशाल। क्वेश्चन नंबर 44,
अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? आंसर पादरेती पेंतलर। क्वेश्चन नंबर 45, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किस व्यक्ति ने प्राप्त की थी? आंसर जेम्स प्रिसेप। क्वेश्चन नंबर 46, किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है? आंसर 13वें अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 47, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? आंसर 7वां अभिलेख, जिसमें तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर समुद्रगुप्त। इन्हें कविराज और विक्रमांक की उपाधि भी दी गई है और इन्हीं की वीणा बजाते हुए सिक्के पर चित्रित मुद्रा है इनकी। क्वेश्चन नंबर 49, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसके द्वारा रचित संस्कृत नाटक है? आंसर हर्ष के द्वारा ये तीनों नाटक है संस्कृत में, ये नाटक तीनों। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? आंसर हर्ष को। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? आंसर नागार्जुन को। क्वेश्चन नंबर 52, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? ये शक संवत कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। और ऐसे ही एक विक्रम संवत है जो शकों द्वारा चलाया गया था, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो शक संवत है वो कुषाणों द्वारा चलाया गया था और जो विक्रम संवत है वो शकों द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53, कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 54, महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर रथ। क्वेश्चन नंबर 55, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? आंसर सिंह विष्णु। क्वेश्चन नंबर 56, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासन काल में हुआ था? आंसर राजेंद्र प्रथम के काल में। क्वेश्चन नंबर 57, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? आंसर भानभट्ट। क्वेश्चन नंबर 58, प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। आई होप इसमें आपके एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके होंगे। इसमें आपको जितने भी टॉपिक दिए जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, उससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। अगर आपने इसके सही जवाब दिए हैं तो इट मीन्स आपने एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से कवर कर रखी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू।